अध्याय 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे हिंदी के महान लेखक और इतिहास के जानकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का थॉट ऑफ द डे के साथ। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। इस कथन का अर्थ है कि अतीत, बीता हुआ कल सिर्फ यादों और अनुभवों के रूप में हमारे दिमाग में होता है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य, आने वाला कल हमारे हाथ में है जिसे हम अपने कर्मों से बेहतर बना सकते हैं। तो चलो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला जन्म और मृत्यु। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा औजवलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात के शिकार हुए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। 2. साहित्यिक रचनाएं। द्विवेदी जी ने साहित्य की कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। निबंध संग्रह उनके प्रसिद्ध निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। उपन्यास उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। आलोचना और साहित्य इतिहास। उन्होंने कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसी रचनाएं लिखीं। ग्रंथ संग्रह उनके द्वारा संपादित प्रमुख ग्रंथ हैं संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की छानियां। तीसरी, सम्मान और उपलब्धियां। द्विवेदी जी को उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि दी गई। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रशासक के रूप में काम किया। 4. साहित्यिक विशेषताएं। द्विवेदी जी के साहित्य में भारतीय संस्कृति और इतिहास का गहराई से चित्रण मिलता है। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला भाषा के साथ इतिहास, धर्म, दर्शन और विज्ञान में भी माहिर थे। उनकी रचनाएं ज्ञान और कला का अनोखा मिश्रण है। उनकी लेखनी में कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ टैगोर की झलक मिलती है। उनकी सांस्कृतिक सोच अनोखी थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास को अलग अलग जातियों और सभ्यताओं के योगदान से जोड़ा। 5. प्रस्तुत पाठ, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह निबंध उनकी ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें लेखक ने सरल और रोचक तरीके से नाखूनों के बढ़ने के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति के विकास को समझाया है। संघर्ष और चेतना। लेखक ने बताया कि नाखून बार बार काटने पर भी बढ़ते हैं, जो इंसान की पाशविक प्रवृत्तियों और संघर्ष चेतना का प्रतीक है। सौंदर्य और संस्कृति। नाखूनों को सजाना और काटना इंसान के सौंदर्य बोध और संस्कृति के प्रति लगाव को दर्शाता है। मानवता का संदेश। यह निबंध नई पीढ़ी को इतिहास, संस्कृति और अपनी जड़ों पर गर्व करना सिखाता है। 6. निष्कर्ष। द्विवेदी जी का यह निबंध रोचक शैली में गहरे संदेश देता है। यह पाठ हमें हमारे पुराने मूल्यों और आधुनिक चेतना के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। अगर आप हिंदी साहित्य के अद्भुत रंगों का आनंद लेना चाहते हैं तो गोधूली आपके लिए एक परफेक्ट किताब है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए तैयार यह पुस्तक आपको कहानी, कविताएं और निबंधों की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो आपकी सोच को नया आयाम देगी। आसान भाषा, रोचक कहानियां और गहराई भरी शिक्षा, सब कुछ एक ही किताब में। इसे पढ़ना न केवल आपके अध्ययन को मजेदार बनाएगा बल्कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। तो आज ही गोधूली खरीदें और हिंदी साहित्य की इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बने। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो चैनल पर आते रहेंगे।